सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है पोलराइड पढ़ेंगे और उसकी बनावट, उसकी कार्यविधि और उसके उपयोग देखते हैं। पोलराइड क्या होता है कि हमारे पास में जो साधारण प्रकाश होता है, जिसको हम अध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं, जिसके कंपन सभी दिशाओं में होते हैं। जैसे बल्ब होता है, तो इस बल्ब का जो प्रकाश होता है या सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसके जो कंपन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, वो चारों दिशाओं में एक समान होते हैं। मतलब प्रकाश चारों दिशा में एक समान रूप से फैलता है। तो होता क्या है कि इस प्रकाश को हम बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित का मतलब ये होता है कि जिसके कंपन सभी दिशाओं में एक समान होते हैं, उस प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जब इस अध्रुवित प्रकाश को हम किसी पोलराइड से होकर गुजारा जाता है, तो वो अध्रुवित प्रकाश जो होता है वो ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? जिसके कंपन केवल एक ही तल में होते हैं, उस प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। मतलब जो प्रकाश होता है उसमें साधारण प्रकाश में क्या होता है या अध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, सभी कंपन होते हैं, सभी दिशा में कंपन करता है। इस तरह से वो कंपन करता है, सभी दिशाओं में कंपन होते हैं। तो ऐसे प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसमें लंबवत कंपन भी होते हैं और समांतर कंपन भी होते हैं, दोनों तरह के कंपन होते हैं। ऐसे प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जब इस अध्रुवित प्रकाश को किसी पोलराइड से होकर गुजारा जाता है, तो वो क्या करता है कि एक तरह के कंपन को क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है और केवल एक ही प्रकार के कंपन उसमें से गुजरते हैं या शेष रहते हैं। तो वो जो प्राप्त होगा प्रकाश, उस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, जिसमें केवल एक ही कंपन होते हैं, दोनों तरह के कंपन नहीं होते। जिसमें दोनों तरह के कंपन, समांतर कंपन भी हो, लंबवत कंपन भी होते हैं। तो जब ये दोनों तरह के कंपन होते हैं, तो उस प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और जिसमें केवल एक ही प्रकार के कंपन होते हैं, उस या तो समांतर होंगे या लंबवत कंपन होते हैं, उस प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब इसमें पोलराइड क्या करता है? पोलराइड एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से, पोलराइड क्या है, डिवाइस होती है जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो पोलराइड अध्रुवित प्रकाश होता है, अनपोलराइड या नॉन पोलराइड लाइट होता है, उस अध्रुवित प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश में या समतल ध्रुवित प्रकाश में हम परिवर्तित करते हैं। उस युक्ति को हम पोलराइड कहते हैं। तो कभी आता है कि पोलराइड किससे कहते हैं? पोलराइड एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है। उस युक्ति को, उस डिवाइस को पोलराइड कहते हैं। यानी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए एक सरल और सस्ती युक्ति होती है, डिवाइस होती है। उस सरल और सस्ती युक्ति को पोलराइड कहते हैं। तो ये डेफिनेशन अपने को ध्यान रखना चाहिए कि पोलराइड क्या होता है। तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए एक सरल और सस्ती युक्ति होती है, उस युक्ति को पोलराइड कहते हैं। अब इसको जो निर्माण किया था एक अमेरिकन वैज्ञानिक है, 1932 में एडविन E.S. लैंड नामक वैज्ञानिक ने इसका बनाया था, निर्माण किया था 1932 में। ये अमेरिकन वैज्ञानिक है, इन्होंने इनको बनाया था। अब इसकी जो बनावट होती है उसमें क्या होता है कि जो इसका निर्माण होता है वो वर्णात्मक अवशोषण पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश को वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। कि पोलराइड क्या करता है कि दोनों तरह के कंपन आएंगे अध्रुवित, उसमें से एक तरह के कंपन ने क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है, तो बन जाता है पोलराइड बनता है। उसी को पोलराइड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, वर्ण कलर होते क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। तो अब उसके बारे में फिर पढ़ेंगे, बनाते कैसे इसमें क्या होता है कि एक नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म होती, पत्ती होती, ऐसी फिल्म लेते हैं। आपने कैमरे का रोल देखा होगा, उसमें फिल्म आती है, पुराने जो कैमरे होते हैं उसमें रोल आता है। उस तरह की एक पत्ती आती है जिसकी जो बनी होती है उसका नाम होता है नाइट्रोसेल्यूलोज। ये एक रासायनिक पदार्थ होता है नाइट्रोसेल्यूलोज। इस नाइट्रोसेल्यूलोज की एक फिल्म लेते हैं, उस फिल्म के ऊपर, उस पत्ती के ऊपर, बारीक फिल्म होती है, पतली फिल्म होती है, उस फिल्म के ऊपर क्या करते हैं, ये एक केमिकल होता है आयोडोक्विनाइल सल्फेट। आयोडोक्विनाइल सल्फेट ये जो होते हैं, जैसे मान लो कि हमने एक पूरी फिल्म ले ली, ये नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म ले ली गोल गोल,
उस फिल्म के ऊपर इस तरह के क्रिस्टल बिछा दें लाइन से, बिल्कुल इनकी प्रकाशीय अक्ष एक दूसरे के क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो ये जो हमने बिछाया है ये आयोडोक्विनोन सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं ये क्रिस्टल, इस तरह से बिछा दिए जाते हैं और इनकी अक्ष एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। तो कैसे बनाएंगे पोलराइड को, नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म लेते हैं, फिल्म मतलब पत्ती, यानी बारीक फिल्म आती है, पत्ती आती है कागज जैसी, बहुत पतली आती है। उस फिल्म के ऊपर हम कूनेन या आयोडोक्विनाइन सल्फेट, ये केमिकल होता है, क्रिस्टल्स आते हैं, बारीक बारीक कण आते हैं, इन क्रिस्टलों को इस प्रकार से इसके ऊपर बिठा देते हैं या बिछा देते हैं कि क्रिस्टल की अक्ष एक दूसरे के क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो ये बन जाता है पोलराइड। पोलराइड बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म लेंगे, पत्ती लेंगे, उस पत्ती के ऊपर हम क्या करेंगे, क्रिस्टल्स इसके क्विनाइन आयोडाइड की क्रिस्टल एक दूसरे के समांतर बिछा देंगे, उनकी जो अक्ष होती है वो एक दूसरे के समांतर इस तरह से पूरे क्रिस्टल बिछा देंगे। ये अक्ष पूरी है, ये सारे में क्रिस्टल बिछे, ध्यान रखना ये जो अक्ष हमने बना रखी है सारी आयोडोक्विनाइन सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, है ना। इस प्रकार से बिछाते हैं कि सभी क्रिस्टल की प्रकाशीय अक्ष क्या होती है, परस्पर समांतर होती है। ये क्रिस्टल उच्च द्विमानक होते हैं। उच्च द्विमानक मतलब जब इस पर लाइट गिरती है दो अलग अलग किरणों में विभक्त हो जाती है लाइट, और उसमें से एक लाइट की प्रकाश की किरणों को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेता है। ध्यान, इन क्रिस्टलों की क्या खासियत होती है, जैसे इसके ऊपर लाइट गिरता है तो लाइट किरणों को क्या कर देता है, दो किरणों में विभक्त कर देता है, इसलिए इसको द्विवर्णक बोला गया है। द्विवर्णक का मतलब प्रकाश दो वर्णों में विभक्त हो जाता है इस क्रिस्टल में। जैसे बारीक कण पे गिरेगा तो एक किरण इधर जाएगी और एक किरण, तो जो क्रिस्टल क्या करते हैं, फिर जो एक किरण जा रहा है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो आधा प्रकाश उसमें अवशोषित हो जाता है, तो प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो द्विवर्णक होने के कारण से क्या हो जाता है, एक किरण को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इस फिल्म को कांच की दो प्लेटों के बीच दबा कर रखते हैं। जो हमने फिल्म बना रखी है इसकी नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म ली, पतली पत्ती ली, उस पत्ती के ऊपर हमने आयोडोक्विनाइन सल्फेट के क्रिस्टल बिछा दिए। क्रिस्टल बिछाने के बाद क्या करेंगे कि इनको कांच की प्लेटों के बीच में दबा कर रखते हैं, प्रेशर लगाकर, यांत्रिक दबाव के कारण, यानी उसमें कांच की जो पट्टी होती है सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है, यानी सुरक्षा के लिए उसको क्या करते हैं, कांच की पट्टियों के बीच में उस पत्ती को रखा जाता है, और इस तरह से बड़ी बड़ी सीटें बनाई जाती है, बड़ी बड़ी पट्टियाँ बनाई जाती है, और आवश्यकता अनुसार उन पट्टियों को हम काट लेते हैं, तो वो बन जाता है पोलराइड। अब पोलराइड सिंपल भाषा हम कह सकते हैं, आपने धूप के चश्मे देखे हम काले जो हो जाते हैं, जिसको फोटोक्रोमेटिक चश्मे बोलते हैं अपन, या 3 डायमेंशन पिक्चर देखने के लिए काला चश्मा जो लगाते हैं, वो क्या एक तरह से पोलराइड ही है। काला रंग क्या करता है, प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो काला रंग जो होता है वो एक तरह से किसकी तरह व्यवहार करता है, पोलराइड की तरह ही व्यवहार करता है। तो जो काला चश्मा होता है वो एक तरह से क्या है, पोलराइड ही है। पोलराइड में क्या होता है, प्रकाश किरणों को क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है। आधा जो प्रकाश आता है सूर्य का या जो भी प्रकाश आता है उस प्रकाश को क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है, और हमारी आँख के ऊपर जो होता है उसकी तीव्रता कम हो जाती है, क्योंकि वो प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो पोलराइड क्या होता है, पोलराइड जो होता है अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की एक सरल सस्ती युक्ति होती है। इसका जो निर्माण एक अमेरिकन वैज्ञानिक 1932 में एडविन E.S. लैंड ने किया था। इसकी खासियत क्या होती है कि प्रकाश जो आता है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि काला रंग होता है, कुल मिला के अपन देखें काले रंग का होता है पोलराइड। बनाने के लिए क्या करेंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म ले लेंगे, उस फिल्म के ऊपर अपन क्या करेंगे, कूनेन आयोडोसल्फेट या आयोडोक्विनाइन सल्फेट के क्रिस्टल मतलब बारीक बारीक कण किस तरह से बिछा देंगे, एक दूसरे के समांतर अक्ष खींचते हुए बिछा देंगे उसको। और फिर ये जो हमने बनाया है इसको कांच की प्लेटों के बीच दबा कर रखते हैं। तो कांच की प्लेट क्या होती है, एक तरह से यांत्रिक दबाव डालती है और वो सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है, खराब नहीं होने देती है उस पोलराइड को। इस प्रकार से बड़ी बड़ी चादरें तैयार की जाती है, बड़ी बड़ी शीटें तैयार करेंगे, और उस शीट को जैसे मान लो
अपने को चश्मा बनाना तो उसके हिसाब से उसका इतना काट लिया, या गाड़ी की खिड़की बनाना हो बड़ी काट ली तो गाड़ी की खिड़की है देखा होगा उसमें काला कलर होता है। ट्रेन और वायुयान की खिड़कियाँ भी देखी होगी, उसमें भी काला कलर होता जाता है। तो काला कलर क्या है? पोलराइड ही है। काला कलर जो होता है वो पोलराइड की तरह ही व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश को क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है। अब इसकी कार्यविधि देखेंगे तो कार्यविधि में क्या है कि जब अध्रुवित प्रकाश पुंज को पोलराइड पर आपतित होता है, मान लो अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, इसमें दोनों तरह के कंपन होते हैं। ये समांतर कंपन कहलाता है, वो जो हमने डॉट लगा रखा ये लंबवत कंपन कहलाता है। तो अध्रुवित प्रकाश किसको कहते हैं? जिसमें दोनों तरह के कंपन होते हैं, मतलब वो सभी दिशा में कंपन करेंगे, लंबवत भी कंपन करेगा और समांतर कंपन भी करता है। तो जब अध्रुवित प्रकाश किसी पोलराइड पर से आपतित होता है, मान लो ये आ रहा प्रकाश और इसमें से गुजरता है, इसके ऊपर आपतित होता है, तो होगा क्या? ये वाले जो कंपन है समांतर कंपन, ये इस गैप में से क्या होंगे? निकल जाएंगे। और जो लंबवत कंपन है वो क्या होंगे? इस क्रिस्टल से टकरा कर, ये क्रिस्टल क्या कर लेगा? उनको अवशोषित कर लेगा, जाने नहीं देता है। तो ये लंबवत कंपन हमने बना के डॉट, ये क्या होगा? इस तरह से टकराएंगे और टकराने के कारण से बीच में रास्ते में क्रिस्टल पीछे, तो इसमें से क्या होगा? ये क्रिस्टल कंपनों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, जाने नहीं देता है। तो प्रकाश अपने को इधर जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? केवल समांतर कंपन ही इस गैप में से गुजरेगा। बाकी जो लंबवत कंपन होते हैं वो क्या होते हैं? इन लाइनों के द्वारा या इस क्रिस्टल के द्वारा क्या हो जाता है? रोक लिए जाते हैं। तो अपने को इधर मिलता है वो प्रकाश कैसा होता है? समतल ध्रुवित होता है। समतल ध्रुवित का मतलब जिसके में केवल एक ही प्रकार के कंपन होते हैं। कौन से कंपन? समांतर कंपन। लंबवत कंपन क्या होते हैं? इस क्रिस्टल से टकरा कर ऐसे आएंगे कंपन लंबवत क्रिस्टल के, वो टकरा कर क्रिस्टल से टकरा कर अवशोषित हो जाते हैं। इधर अपने को ये कंपन नहीं मिले डॉट वाले, ध्यान रखना। ये डॉट और ये समांतर कंपन, ये डॉट क्या? लंबवत कंपन को प्रदर्शित करते हैं और ये जो लाइन खींच रखी है समांतर कंपन को प्रदर्शित करती है। इधर दोनों तरह के कंपन होते हैं। उस प्रकाश को बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश, और जिसमें केवल एक ही प्रकार के कंपन होंगे जिसको बोले हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो इधर जो होते हैं ये लंबवत कंपन तल क्रिस्टल के द्वारा अवशोषित हो जाएंगे, और जो समांतर कंपन होंगे ये गैप में से निकल के इधर अपने को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर सकते हैं। अब यदि इसके उपयोग देखते हैं तो उपयोग में क्या है? सबसे पहले समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने, जैसे हमने बताया है इसमें कि इधर से अध्रुवित प्रकाश डाला था और इधर से निर्गत या पारगमित कौन सा प्रकाश मिलेगा? अपने को ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। तो ये समझ में आएगा कि ध्रुवित और अध्रुवित क्या होता है। ध्रुवित मतलब ये साधारण प्रकाश होता है, अध्रुवित मतलब ये साधारण प्रकाश आता है बालों का सूर्य। यदि इस प्रकाश को चश्मे में से होकर गुजारेंगे तो ये क्या कर लेता है? प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो बचा हुआ प्रकाश जो होता है इसमें से गुजरने के बाद जो प्रकाश निकलता है वो ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, जिसके कंपन केवल एक ही दिशा में होते हैं, उसको हम पोलराइड या ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो पहला उपयोग क्या है इसका? समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, ध्रुवित प्रकाश के संसूचन में पता लगाना कि प्रकाश ध्रुवित है कि अध्रुवित है, कैसे पता लगाएंगे? तो पता लगाने के लिए क्या करते हैं? मान लो कि प्रकाश हमारे पास ध्रुवित प्रकाश है और ये अध्रुवित है। अब यदि इस अध्रुवित प्रकाश को पोलराइड में से होकर यदि हम गुजारते हैं और उस पोलराइड को यदि अपन घुमाते हैं, क्या करना है कि अध्रुवित प्रकाश, ये अध्रुवित प्रकाश है, पोलराइड में से होकर गुजारते हैं, और यदि पोलराइड को अपन घुमाते हैं, इस जो हमने बनाया पोलराइड, इसको यदि अपन घुमाएंगे किसी साधन के माध्यम से, तो घुमाने के बाद यदि इधर देखते हैं इस साइड में, तो यदि प्रकाश की तीव्रता में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके कंपन सभी दिशाओं में होंगे, सभी दिशा में होंगे, तो इसमें यदि इसमें से गुजारेंगे तो प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। और यदि ध्रुवित होगा तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होगा। यानी हम अध्रुवित प्रकाश है कि ध्रुवित प्रकाश है, इसका हम पता पोलराइड के माध्यम से लगा सकते हैं। यदि ध्रुवित प्रकाश होगा तो यदि उसको हम घुमाएंगे तो प्रकाश की तीव्रता में उसको परिवर्तन दिखाई देगा, और यदि अध्रुवित प्रकाश है और यदि उसको अपन घुमाएंगे तो प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। तो इसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि प्रकाश ध्रुवित होगा या अध्रुवित होगा। पता लगाने का तरीका क्या होगा कि जो प्रकाश होता है वो प्रकाश पोलराइड में से होकर गुजारेंगे और उस पोलराइड को अपन घुमाएंगे। यदि प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो समझ जाना अध्रुवित प्रकाश है, और यदि प्रकाश को उसमें से गुजारा और पोलराइड को हमने घुमाया
और पता लगा तो इधर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो समझ जाना प्रकाश कौन सा है, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। यानी ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का पता, संसूचन का मतलब था पता लगाना, हम पोलराइड के माध्यम से लगा सकते हैं। प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में, मान लो ज़्यादा लाइट आ रही तो चश्मा, जैसे हमारे पास है, चश्मा क्यों लगाते हैं कि ज़्यादा लाइट आई थी उसको हम कंट्रोल करने, धूप के चश्मे होते हैं, 3 डायमेंशन पिक्चर देखने के लिए चश्मे होते हैं। ये क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। जहाँ ज़्यादा लाइट आ रहा है वहाँ पर क्या करते हैं हम, पोलराइड का उपयोग, पोलराइड मतलब काला कलर जो लगाते हैं वो एक तरह से पोलराइड की तरह ही व्यवहार करता है। वो इसका बना होता है नाइट्रोसेल्यूलर और पुणे नाइट्रस सल्फेट के क्रिस्टल से बना होता है, वो काला कलर जो होता है, इसलिए इसको पोलराइड के रूप में उपयोग करते हैं। बादलों के स्पष्ट प्रतिबिंब खींचने में जो कैमरा होता है, कैमरे में जो हमारे पास लेंस लगा था उस लेंस के नीचे काला कलर होता है, तो काला कलर क्या होता है, एक तरह से पोलराइड की तरह ही व्यवहार करता है। फिर हमने रात्रि के समय आमने सामने वाले दो वाहनों को सुरक्षित करने में, आपने देखा होगा हेडलाइट जो कार होती है या मोटरसाइकिल होती है, गाड़ियाँ होती हैं, उसकी हेडलाइट के ऊपर थोड़ा सा ऊपर काला कलर पोत दिया जाता है। काला कलर पोतने से क्या होता है, वो तरह से पोलराइड की तरह व्यवहार करता है, उसकी प्रकाश की तीव्रता को क्या करता है, वो रोक लेता है, ताकि सामने वाले के चेहरे पर लाइट कम गिरे, है ना, रोक लेता है प्रकाश को। तो दोनों हेड जो आमने सामने मोटरसाइकिल आ रहे हैं उनके हेडलाइट के ऊपर क्या करते हैं, काला कलर थोड़ा सा ऊपर पोत देते हैं, ताकि उसकी तीव्रता प्रकाश की कम हो जाए और सामने वाले आँख के ऊपर चकाचौंध या ज़्यादा लाइट न गिरे। तो वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं उसमें भी इसका उपयोग करते, पोलराइड का उपयोग करते हैं। वायुयान या ट्रेन की खिड़कियों के प्रवेश करने वाले लाइट को रोकने के लिए, आजकल देखा होगा कि जो खिड़कियाँ होती हैं गाड़ियों की, चाहे कार गाड़ी हो या जो भी वायुयान और ट्रेन की, वो काले रंग की होती है। क्यों? क्योंकि जब उसमें सूर्य का प्रकाश आता है या कोई सा प्रकाश आता है तो प्रकाश को क्या कर लेती है, वो अवशोषित कर लेती है, अंदर ज़्यादा प्रकाश जा नहीं पाता, गर्मी कम होती है उसके कारण से, पोलराइड के कारण से लाइट की इंटेंसिटी को क्या कर लेता है, वो अब्जॉर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो ट्रेन है, वायुयान है या कार गाड़ी है, इसकी खिड़कियाँ कैसे क्या लगाते हैं, उसमें पोलराइड का उपयोग करते हैं। 3 डायमेंशन चित्र देखने में, 3D पिक्चर होती है, उसको देखने के लिए काले रंग का चश्मा या चश्मे का उपयोग करते हैं, वो भी पोलराइड लगा होता है। सूक्ष्मदर्शी देखी होगी, उसमें भी लेंस जो होता है उस लेंस के नीचे काला कलर होता है, वो काला रंग इसलिए पोतते हैं क्योंकि प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको अवशोषित कर लेता है, ज़्यादा लाइट उसके ऊपर न गिरे, इसके लिए हम 3D का उपयोग करते हैं। उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में भी इसका उपयोग किया जाता है, कैमरे में भी इसका उपयोग किया जाता है, वायुयान या ट्रेन की खिड़कियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और ज़्यादा लाइट यदि आ रही, चकाचौंध हो रहा है तो उसके लिए भी इसका उपयोग करते हैं, लाइट को कम करने के लिए। वाहन आमने सामने से जब गुजरते हैं तो उसकी हेडलाइट के ऊपर भी काला रंग पोत देते हैं, वो भी एक तरह से पोलराइड ही होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश के उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे हमने इसके बता रखा है। और प्रकाश ध्रुवित है कि अध्रुवित है, इसका पता लगाने के लिए हम पोलराइड का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से पोलराइड क्या होता है, कुल मिलाकर पोलराइड क्या होता है, प्रकाश जो ज़्यादा आता है उसको क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है। और काले रंग में प्रकाश का गुण ज़्यादा, अवशोषण का गुण ज़्यादा होता है, इसलिए हम फिल्म नाइट्रोसेल्यूलोज की लेते हैं और उसके ऊपर क्रिस्टल लाइनें खींच देते हैं। क्रिस्टल मतलब बारीक बारीक कण बिछा देते हैं, तो कण क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, और प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है मतलब आधा प्रकाश अवशोषित हो जाता है। अवशोषित हो गया मतलब कौन सा प्रकाश बन जाता है, वो ध्रुवित प्रकाश बन जाता है। इधर से आ रहा था अध्रुवित, मान लो बल्ब का प्रकाश आ रहा है, यह अध्रुवित हो, इसको यदि चश्मे में से गुजारेंगे या पोलराइड में से गुजारते हैं तो ये क्या कर लेता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। आधा प्रकाश, पूरा प्रकाश नहीं अवशोषित करता, ध्यान रखना। एक ही तरह के कंपन जो होते हैं इसमें से गुजरते, एक तरह के कंपन क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, आधे कंपन अवशोषित हो जाते हैं। तो अपने को केवल एक ही तरह के कंपन मिलते हैं, यानी ये जो प्रकाश होता है वो ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये पोलराइड होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।